everyone, welcome to BioDecode, where biology is decoded into simple learning. Today, we will starting our class 11 biology journey with Unit 1, Diversity in the Living World. In this video, we will understand what biology is, why we need to study it, makes something alive, and how scientists classify the diversity of the life on the earth. So, let's get started without any further delay. ओके स्टूडेंट्स, किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, किसी यूनिट को स्टार्ट करने से पहले और कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले आपको यह जानने की बहुत ज़रूरत है कि आप वो सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट का मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको यही एक्सप्लेन करने जा रही हूँ दैट व्हाट इज़ बायोलॉजी। Biology, in simple words, is the study of life. ओके, अगर आप इस टर्म को भी देखें, मान लीजिए आप इस टर्म को देख रहे हैं, दैट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर आप इसको सिंपली दो पार्ट्स में तोड़े तो दैट इज बायो प्लस LOGY। ओके, तो आप ध्यान रखिए कि बायो का मतलब इसमें होता है लाइफ। ओके, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। और अगर आपको कभी भी आगे फ्यूचर में किसी भी सब्जेक्ट के पीछे आपको एक टर्म दिखाई देता है दैट इज LOGY, इसका मतलब हमेशा स्टडी ही होगा। फॉर एग्जाम्पल जूलॉजी, इसमें क्या मतलब हुआ? एनिमल्स की स्टडी। माइक्रो बायोलॉजी, माइक्रो का क्या मतलब होता है? टाइनी। बायो का मतलब हमने आपको यहाँ पर बताया लाइफ, एंड LOGY का मतलब हो गया स्टडी। यानी कि आप टाइनी लाइफ फॉर्म्स की स्टडी करेंगे इन द सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी। या इसी तरीके से आप शब्दों को तोड़कर उनको डिकोड कर सकते हैं। यही हमारे चैनल का एक मोटिव है कि आप बायोलॉजी को तोड़कर डिकोड करके पढ़ना सीखें। ओके, यस। और बुक्स में एक टर्म जो बायोलॉजी है उसका मीनिंग इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है दैट इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बायोस प्लस लोगोस, जिसमें कि बायोस का मतलब होता है लाइफ। ओके, बायोस का मतलब होता है लाइफ एंड लोगोस का इसमें मतलब होता है स्टडी। सो दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट इज बायोलॉजी फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ ऑर्गेनिजम्स आर बिल्ट, कि ऑर्गेनिजम्स जो है वो कैसे बनते हैं, हाउ दे फंक्शन, उनके अंदर जितने भी प्रोसेस लाइफ प्रोसेस होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, उनके पीछे का मैकेनिज्म्स क्या है, हमें बायोलॉजी बताती है। इट ऑल्सो टेल्स हाउ द ऑर्गेनिज्म ग्रोज, किस तरीके से जो भी कोई ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो कर रहा है, ये भी हमें बायोलॉजी बताती है। उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, यह भी हमें बायोलॉजी बताती है। ओके, सो तो हम कह सकते हैं that this particular subject is focused on understanding how organisms are built, how they function, how they grow and evolve and interact with each other within the environment for their existence. इस लाइन का मतलब क्या है? मान लीजिए इस पूरे इन्वायरमेंट में हम दो एग्जांपल्स ले लेते हैं कि दो तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब आप मुझे बताइए कि एनिमल्स जो हैं वो अपने फूड को ग्रास्प करने के लिए किनका यूज करते हैं? फूड को खाने, अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए एनिमल्स किनके पर डिपेंडेंट है? प्लांट्स के ऊपर। तो यहाँ पर भी तो इंटरेक्शन है ना, एनिमल्स और प्लांट्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं फॉर देयर एग्जिस्टेंस इन द एनवायरनमेंट। इस लाइन का मतलब ये है। और ये जो एग्जिस्टेंस है ये बहुत तरीके से वैरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, तो ये सब आप आगे पढ़ेंगे। सो अगर हम इस स्लाइड को सम अप करना चाहें तो कह सकते हैं कि बायोलॉजी गिव्स अस द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ इटसेल्फ। यानी कि बायोलॉजी हमें एक ब्लूप्रिंट देता है कि लाइफ किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है, लाइफ किस तरीके से वर्क कर रही है। ओके,
व्हाई शुड वी स्टडी बायोलॉजी? हमें यह पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत क्या है? बिकॉज़ इट आंसर्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट लाइफ। यह जीवन के बारे में बहुत से प्रश्नों का उत्तर हमें देता है। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द लाइफ प्रोसेस। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई लाइफ प्रोसेस हो रही है, कोई ऑर्गेनिज्म ब्रीथ कर रहा है, सांस ले रहा है, तो वह किस तरीके से काम कर रहा है, उसके बारे में हमको समझाएगा, उसके मैकेनिज्म के बारे में, उसके रीजंस के बारे में। एंड इट कवर्स दैट बायोलॉजी कवर्स अ टाइनी सिंगल सेल टू अ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बॉडी। बायोलॉजी हमें एक छोटे से सेल से लेकर एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बॉडी तक की जानकारी हमें देता है। ओके। और इस बायोलॉजी सब्जेक्ट्स की एप्लीकेशंस जो हैं वो एंडलेस हैं। मैंने कुछ जो एप्लीकेशंस हैं वो आपके सामने लिस्ट की है। दैट इज मेडिसिन, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट एंड फॉरेंसिक साइंस। इवन क्राइम सॉल्विंग थ्रू डीएनए एनालिसिस। आपने सुना होगा कि बहुत से क्राइम्स का जो सस्पेक्ट्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनको पकड़ा जाता है बाय कलेक्टिंग द डीएनए सैंपल्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर साइट। और ये किसकी वजह से हुआ? क्योंकि ह्यूमंस के अंदर बायोलॉजी की नॉलेज है, वे जानते हैं कि बायोलॉजी कैसे काम करती है, वो डीएनए किस तरीके से हमें एक पर्टिकुलर क्रिमिनल की आइडेंटिफिकेशन दे सकता है। तो इसीलिए ये बायोलॉजी सब्जेक्ट्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके। सो और आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बैकबोन भी है, जैसे कि नीट, यूईटी, यूपीएससी। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो कि बायोलॉजी को कवर करते हैं। So yes, the biology connect us to our body, health, and the world around us. The scope of biology is massive. Biology का जो scope है वो एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, because the biology studies life from the tiniest molecules like DNA and proteins to entire ecosystem and biosphere. बायोलॉजी जो है वो कवर करता है डीएनए, छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स, एंजाइम से लेकर के एक पूरा बायोस्फीयर, पूरी अर्थ को कवर करता है। ओके। तो आप समझ सकते हैं कि इसका स्कोप, इसका स्टडी की कोई बाउंड्रीज नहीं है। ओके। एट द सेलुलर लेवल इट एग्जामिन्स हाउ ऑर्गेनेलीज वर्क्स। यानी कि सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं, आपको आइडिया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, आपने 9th 10th और इन सब में पढ़ा होगा कि ऑर्गेनेलीज यानी कि सेल के अंदर भी, एक सेल है, सेल के अंदर भी कुछ छोटे पार्ट्स होते हैं जो कि सेल की फंक्शनैलिटीज को सपोर्ट करते हैं। हम उनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। ओके। सेल के ऑर्गेन्स। ओके। सेल ऑर्गेनेलीज के नाम आपको मैं कुछ बता दूं, जैसे न्यूक्लियस, ओके, राइबोसोम, राइबोसोम, etc. Okay, so at the cellular level, it examines the how organelles work. Organism level, look at the body systems of the plant and animals. बॉडी सिस्टम्स प्लांट्स के अंदर किस तरीके से उनका पूरा फंक्शन होता है, एनिमल्स के अंदर किस तरीके से फंक्शनैलिटीज होती है, इस बात पर भी फोकस करता है। एंड एट द पॉपुलेशन and ecosystem level, it explores that how species interacts with one another and their environment. Species आपस में कैसे interact करते हैं? ठीक है, जैसे कि एक ईगल है, ईगल का फूड कौन सी स्पीशीज है? स्नेक्स। और स्नेक्स का फूड क्या है? रैट्स। तो ये तीनों अलग अलग स्पीशीज हैं, लेकिन ये तीनों स्पीशीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड। इस तरीके के इंटरेक्शंस को भी ये स्टडी करता है एट द पॉपुलेशन लेवल्स। ओके। एंड द मॉडर्न स्कोप, मॉडर्न स्कोप किस किस पर डिपेंडेंट है? दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। ये आपने नाम सुने होंगे, ये कोर्सेज हैं आजकल जो बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, इम्यूनोलॉजी एंड न्यूरो साइंसेस, स्पेस बायोलॉजी, एस्ट्रोबायोलॉजी। स्पेस में हम
प्लांट्स उगाने की कोशिश कर रहे हैं ना, स्पेसशिप पे प्लांट्स उगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब किसके अंदर आता है? स्पेस बायोलॉजी के अंदर, एस्ट्रोबायोलॉजी के अंदर। यानी कि जो लाइफ फॉर्म्स जो आसानी से अर्थ पर एग्जिस्ट कर रही हैं, वो स्पेस में किस तरीके से एग्जिस्ट कर सकती है, या फिर हम कैसे इन्वायरमेंट्स को ऐसे क्रिएट करें कि लाइफ स्पेस में भी एग्जिस्ट करे। तो दैट कम्स अंडर द स्पेस बायोलॉजी, एस्ट्रोबायोलॉजी। तो यही सब है जो कि स्कोप में आता है बायोलॉजी के। द बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू मेनी ब्रांचेस, और उनमें से कुछ ब्रांचेस के नाम मैंने आपको सामने स्क्रीन पर लिस्ट किए हैं। आप ध्यान से देखिए और एक बार रीड कीजिए। बॉटनी, zoology, microbiology, cell biology, genetics, ecology, physiology and evolutionary biology। और अगर आपने ध्यान से मेरी बात सुनी है, आपने कुछ टर्म्स को तो डिकोड भी कर लिया होगा। फॉर एग्जाम्पल जूलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ एनिमल्स। माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स मतलब टाइनी लाइफ फॉर्म्स। सेल बायोलॉजी यानी कि सेल बायोलॉजी का क्या मतलब हुआ? सेल के अंदर लाइफ कैसे काम कर रही है, स्टडी ऑफ सेल। जेनेटिक्स इज द हेरिडिटरी एंड वेरिएशंस। हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हेरिडिटी यानी कि उसके पेरेंट्स से कौन से कैरेक्टर्स उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में आए हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, और उसकी वजह से वेरिएशंस कैसे आए। फॉर एग्जाम्पल, आप हैं, आपका जो चेहरा है, आपके जो फीचर्स हैं, वो अपने मम्मी पापा से वेरिएट करते हैं, लेकिन कुछ कुछ सिमिलैरिटीज भी शो करते हैं। तो यह वेरिएशन कैसे आया, इस तरीके के मैकेनिज्म्स को हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। दूसरा आया आपका इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट के अंदर कैसे इंटरैक्शंस हो रहे हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। अब आया फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का में हम क्या पढ़ते हैं, बॉडी के अंदर फंक्शंस कैसे हो रहे हैं, या फॉर एग्जांपल हार्ट बीट कैसे कर रहा है, हार्ट से सर्कुलेशन पूरी बॉडी तक, सेल तक कैसे पहुंचता है, डाइजेशन कैसे होता है, यानी कि हमने ओरल कैविटी से कोई भी फूड अपने ओरल बॉडी में डाला, तो वो अंदर किस तरीके से डाइजेस्ट होता है, दैट कम्स अंडर द फिजियोलॉजी। इस तरीके के लाइफ प्रोसेस को हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी के अंदर। आया इवोल्यूशन ऑफ बायोलॉजी। ओके, इवोल्यूशन ऑफ बायोलॉजी के अंदर क्या आता है कि लाइफ, कोई ऑर्गेनिज्म किस तरीके से ओरिजिन हुई, सबसे पहले कहाँ से लाइफ स्टार्ट हुई, और अडेप्टेशंस करते करते किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ और लाइफ एग्जिस्ट की, लाइफ एग्जिस्ट की। लेट्स एंटर द लिविंग वर्ड। व्हाट मेक्स समथिंग अलाइव? लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, रिप्रोड्यूस, कैरी आउट मेटाबॉलिज्म। ये सब हम जानते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो कि ग्रो कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है और मेटाबॉलिज्म कर रहा है, और उसके पास में अपने कुछ सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? लिविंग लिविंग क्रिएचर कहते हैं। Such organisms can respond to their environment. For example, plant bends towards the light. This is a very good example for responding. Okay. Next example is animal reacts to sound or touch. ये भी बहुत common example है. And such organisms adapt to their surroundings and evolve over generation. आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप नई स्कूल में जाते हैं। आपको नए स्कूल में जाने के बाद में 2 दिन तक तो थोड़ा अजीब लगता है, आप नए फ्रेंड्स नहीं बना पाते हैं। लेकिन टाइम के साथ-साथ जैसे-जैसे एक-एक दिन गुज़रता है, आपके नए फ्रेंड्स भी बनते हैं और आप उस पर्टिकुलर क्लासरूम के लिए भी अपने आप को ढाल लेते हो। इस प्रोसेस को ही एडैप्टेशन कहते हैं। ओके, तो इसी तरीके से हर एक ऑर्गेनिज़म्स अपने एनवायरनमेंट में रहने के लिए कुछ एडैप्टेशंस कर रहा है। ठीक है? तो यह भी एक लिविंग वर्ड का एक अ, मान सकते हैं मानक है, मतलब एक नॉन लिविंग थिंग्स
For example, non-living things like crystals, like sand, may grow, but they not reproduce, they do not metabolize or adapt. So, the living things shows all these features together: growth, reproduction, metabolism, cellular organization, response to stimuli, adaptations, and evolution. And the non living things do not show such things, such phenomena, such कैरेक्टरिस्टिक्स। और आप ध्यान रखिए कि लिविंग थिंग्स को एमिनेट भी बोला जाता है। इसके लिए एक शब्द है, एक टर्म है जिसको हम कहते हैं एमिनेट, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इनएमिनेट, इनएमिनेट। ये ध्यान रखिएगा, ये 2 टर्म्स आपको लिखी हुई दिखाई देंगी। एनसीईआरटी से आप जब पढ़ना चालू करेंगे ना, तो आपको ये 2 टर्म्स दिखाई देंगे, एमिनेट एंड इनएमिनेट। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। The living world is extremely diverse. Scientists estimates nearly 8.7 million species on the earth. इतने स्पीशीज तो साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किए हैं कि इतने स्पीशीज हो सकते हैं, और उनमें से कुल 1.5 मिलियंस हैव बीन आइडेंटिफाइड। इतने ही आइडेंटिफाई कर पाए हैं आज तक साइंटिस्ट। सो अभी इतना डिफरेंस हमें कवर करना बाकी है, और इतने ही डेटा के साथ हमारे पास पढ़ने के लिए इतना कुछ है। तो आप समझ सकते हैं कि बायोलॉजी का क्या स्कोप है। ओके, सो लाइफ एग्जिस्ट इन मेनी फॉर्म्स। फॉर एग्जांपल्स माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के अंदर क्या क्या आते हैं, माइक्रोब्स की कैटेगरीज के अंदर क्या क्या आता है, बैक्टीरिया, आर्किया, फंगी। ओके, एंड प्लांट्स, प्लांट्स में एल्गी, और एल्गी से लेकर फ्लावरिंग प्लांट्स तक इस कैटेगरी में आते हैं। और एनिमल्स में एक छोटे मरीन स्पॉन्ज से लेकर एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बॉडी एनिमल्स के अंदर आती है। सो टू स्टडी दिस enormous diversity, scientists need to classify the organisms into the group। क्योंकि इतनी बड़ी डाइवर्सिटी, 8.7 मिलियन स्पीशीज जो कि हो सकती हैं, और जितनी आइडेंटिफाई हमने कर ली हैं दैट इज 1.5 मिलियन स्पीशीज, है ना। इन स्पीशीज को पढ़ने के लिए एक सिस्टम की जरूरत है, इनको क्लासिफाई करने की जरूरत है, ठीक है। इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, को कैटेगरीज में डिवाइड किया। कुछ कैटेगरीज के नाम मैंने आपके सामने लिखे हैं, दैट इज माइक्रोब्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और इसको करने में भी बहुत टाइम लगा। बहुत से साइंटिस्ट ने अपना रोल प्ले किया। टू स्टडी सच वास्ट डाइवर्सिटी, classification is essential. So, this scientific study of classification is known as taxonomy. Carlos Linnaeus introduced the binomial nomenclature, in which the scientific name which we study have two parts, that is genus and species. For example, humans are known as Homo sapiens, you all know, in which Homo is the genus and the species is the sapiens। ओके, और इन सभी साइंटिफिक नाम को लिखने के लिए बहुत से रूल्स हैं जो कि आप आगे पढ़ेंगे, कि हमें अगर जीनस लिखना है तो एक तो ये कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल होने के साथ साथ में ये इटैलिक्स होनी चाहिए पूरी टर्म, और जो लास्ट नेम है दैट इज स्पीशीज, ये स्मॉल लेटर से शुरू होगी लेकिन होगी कैपिटल्स में ही। और एक एग्जाम्पल आपके सामने है कि मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म को हमें क्लासिफाई करना है, तो हम इन फॉलोइंग कैटेगरीज में इसको क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि किंगडम, फिर उसके बाद में हम फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन को क्लासिफाई करें तो ह्यूमन का किंगडम क्या होगा, एनिमेलिया, फाइलम, कॉर्डेटा, क्लास, मेमिलिया, ऑर्डर, प्राइमेट्स, फैमिली, होमोनिडिए, जीनस, होमो, एंड स्पीशीज, सेपियंस।
इसी तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो उसको क्लासिफाई किया जाता है। मान लीजिए कोई एक नई स्पीशीज़ आइडेंटिफ़ाई हमें करनी है, तो हम हमेशा उसका जो क्लासिफ़िकेशन है वो किंगडम से शुरू करेंगे। फिर फ़ाइलम उसका आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करेंगे, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस एंड देन स्पीशीज़। और किसी भी ऑर्गेनिज़्म का जो साइंटिफ़िक आइडेंटिटी होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, दैट इज़ जीनस एंड स्पीशीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ध्यान दें, अगर जैसे मान लीजिए जो लहसुन मिलता है ना आपके घरों में, लहसुन, उसका कॉमन नेम होता है गार्लिक, है ना? गार्लिक। लेकिन उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? एलियम, सॉरी, ये कैपिटल्स में लिखा जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। एलियम। अब इस एलियम और सटाइवम को अगर आप हाथ से लिख रहे हैं, हैंड रिटन है, तो इसको हम करेंगे अंडरलाइन। लेकिन अगर हम टाइप कर रहे हैं तो ये होगा इटैलिक्स में। तो ये कुछ रूल्स हैं जो कि आप जैसे पढ़ते जाएंगे क्लासिफिकेशन के बारे में तो आपको पता लगता जाएगा। Let's quickly recap what we learned today. So, yes, biology is the study of life and living organisms. It is important for medicines, agriculture, and environment, and exam covers all the levels of the lives, starts from molecules and covers all the organisms till biospheres. Living things shows growth, reproduction, metabolism, adaptations, and responses. Earth has huge diversity. Classification is essential to study these huge diversity. Or taxonomy or binomial nomenclature help us to the systematically study of these organisms, these wide organisms. Step into the 11th class biology where we explored what biology is, why it matters, the scope of the subject, and the living world, and the need for the classification. In the next video, we will move deeper into the biological classification, understand the classification system, what the terms that we use uh, during the classification. So, don't forget to like, share, and subscribe to BioDecode, where we decode biology into simple and clear learning. So, see you in the next video.